नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हाथरस से उठा हाहाकार सियासी बवंडर का रूप ले चुका है। दिन भर जिस तरह का नाटकीय घटनाक्रम चलता रहा उसके हम सब गवाह हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों ऐसी नौबत आई कि 35 सांसदों को देश के मुख्य विपक्षी दल के नेता के साथ यूपी को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़क पर एंट्री पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका की यह हाथरस जाने की दूसरी कोशिश थी जो आखिरकार कामयाब हुई। के साथ हैवानियत, गैंगरेप और मारपीट, फिर उसकी मौत और रात में अंतिम संस्कार। मामला बड़ा पेचीदा हो गया, लेकिन शायद प्रशासन के कुछ भी समझ नहीं आया तो पीड़ितों को ही कैद कर दिया गया। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। विपक्षी दलों के नेताओं को पीड़ित परिजनों ने मिलने से रोक दिया। इतने से भी काम नहीं चला, मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई। सरकार की इतनी किरकिरी हुई कि ना उगलते बना ना निगलते। शायद इसीलिए अब सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और ऐसा लगा मानो सरकार ने सरेंडर कर दिया हो। आज मीडिया को भी इजाजत दी गई और जब राहुल गांधी ने एक बार फिर से हाथरस के लिए कूच किया तो जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई और यूपी सरकार के 2 बड़े अधिकारी भी, पुलिस विभाग के मुखिया हितेश चंद्र अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी परिजनों से मिले। उनके सामने पीड़ित परिवार ने अपना दुख रोया है और नाराजगी जाहिर की है, जिस पर यह भरोसा दिया गया है कि सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार को आश्वासन भी दिया गया, भरोसे में लेने की कोशिश की गई। और इस मामले पर अब खबर यह आ रही है कि सीबीआई जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो जिस तरीके से हाथरस में एक दलित युवती के साथ जो हैवानियत हुई है, गैंगरेप, मारपीट और फिर उसकी मौत पर अब जिस तरीके से सियासत भी इस पूरे मामले में फुल फॉर्म में है, उसी को लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से यह मांग की जा रही थी कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए। नाटकीय संघर्ष देखने को मिला है, नाटकीय घटनाक्रम जो है वो पूरा दिन भर देखने को मिला है। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पुनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से हाथरस में वहां के जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने सरकार की भद्द पिटाई है, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे और जिस तरीके से विपक्षी दलों का वहां पहुंचना चालू है। आज राहुल प्रियंका गए थे, कल सपा का डेलीगेशन जा रहा है, इसके साथ रालोद के जो नेता है जयंत कुमार वो जाने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो परिजनों की मांग थी उसको देखते हुए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश किए हैं और अब हाथरस के मामले की जांच सीबीआई करेगी। जी पुनीत, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रही है योगी सरकार। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मीडिया के साथ अभद्रता हुई, जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि वहां के जिला प्रशासन, वहां के डीएम, वहां के एडीएम ने वहां बदतमीजी करी है और इसकी शिकायत राज्यपाल से लेकर के राष्ट्रपति तक से की गई है, तो ऐसे में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आई है और आगे किसी तरह का वाद विवाद ना हो उससे बचने के लिए सीधे तौर पर सीबीआई जांच की सिफारिश करी है। जी पुनीत, आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत वहां पर कई कांग्रेसी नेता पहुंचे थे और उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। इस बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ बातचीत वहां पर हुई है? देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज वहां पर पहुंचे थे, उनके परिजनों के साथ बंद कमरे में मुलाकात करी, जहां परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जो हाथरस के डीएम है उन्होंने दबाव बना करके एक सादे कागज पे परिजनों के साइन कराए हैं। सीधे तौर पर जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे, शुरुआत से ही इसमें पुलिस और जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही थी और लगातार कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे। उसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अब इसकी जांच सीबीआई से कराई जाएगी और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब ये मामला
सीबीआई के हैंडओवर कर दिया जाएगा। जी पुनीत मोहन, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई है और ये साफ तौर पर कहा गया कि वो सीबीआई जांच नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद भी ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। देखिए, सीधे तौर पर नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की बात हो रही थी, जिसके लिए परिवार तैयार नहीं था और ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था, क्योंकि नार्को टेस्ट हमेशा आरोपी का होता है, उसका भी एक प्रावधान है, कोर्ट से परमिशन ली जाती है और जिसका नार्को टेस्ट होना है उसकी भी परमिशन होना अनिवार्य है। ऐसे में सीधे तौर पर आगे सरकार की जितनी घटाई होनी थी, जितना सरकार का अपमान होना था, वो हो चुका है और आगे को भविष्य में को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विपक्षी दल के जो नेता है वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में सीबीआई के हैंडओवर करना कहीं ना कहीं योगी सरकार ने ज्यादा मुनासिब समझा है और अब इस मामले की सीधे जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाएगी। जी तमाम जानकारी देने के लिए पुनीत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अब मामला जांच के लिए पहले एसआईटी और अब सीबीआई को ये पूरा मामला सौंप दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कथित दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिलने के मकसद से जब हाथरस के लिए दिल्ली से निकले, राहुल गांधी ने पहले ये ट्वीट किया कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। उसके बाद अपने घर से वो निकले और एक बड़ा काफिला लेकर के कांग्रेस नेता दिल्ली से निकले। राहुल और प्रियंका 35 कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस के लिए चले थे, लेकिन पहले यूपी की सीमा पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी हुआ और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत दी गई और हाथरस पहुंचे भी, पीड़ित परिजनों से मुलाकात भी की है। लेकिन सुबह जो घटनाक्रम रहा उसकी ये 3 तस्वीरें आप देखिए। राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि किसी भी तरीके से परिवार से मिलने से, पीड़ितों का दुख साझा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तस्वीर हाथरस के लिए जब कूच की और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं यूपी की सीमा में घुसने से पहले किस तरीके से वहां पर नाकेबंदी की गई, भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई, पुलिस के जवान वहां पर तैनात थे और पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोक दिया गया था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद 5 लोगों को, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई। उसके बाद कांग्रेस नेता वहां से हाथरस के लिए पहुंचे। वहीं योगी सरकार के बड़े अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को भरोसे में लेने की कोशिश की है। जो किरकिरी सरकार की अब तक हो चुकी है उसे संभालने की कोशिश की गई है, लेकिन वहीं विपक्ष इस मामले को इतनी जल्दी हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिशें की जा रही हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार सरेंडर कर चुकी है। जिस तरीके से मीडिया और विपक्षी नेताओं को परिजनों से मिलने की इजाजत दी गई है, लेकिन जो किरकिरी हुई है, जो डैमेज हुआ है सरकार का, जो सरकार की छवि खराब हुई है, उसको अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश। पीड़ितों को आश्वासन दिया गया है। 2 बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के वहां पर पहुंचे, यूपी के डीजीपी वहां पर पहुंचे और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी वहां पर पहुंचे। उनकी समस्याओं को सुना, नोट किया गया और फैसला लेने की बात कही गई। जिस तरीके से जो आरोप सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लग रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने साफ तौर पर वहां पर जिस तरीके से नाराजगी जताई, पीड़ित परिवार ने उस समस्या को सुना और उन्हें आश्वासन दिया गया कि उचित कार्रवाई की जाएगी और जो भी आरोपी हैं या दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, मामले पर सियासत जो है वो तेज है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दल इस पूरे मामले पर योगी सरकार को घेर रहे हैं और आज कांग्रेस ने अपना एक बार फिर से ये प्रदर्शन किया है, ये आक्रामक रवैया दिखाया है और इसके सामने कहीं ना कहीं अब योगी सरकार भी झुकती हुई नजर आ रही है। पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद योगी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। बताया है हमारी एसआईटी 3 अधिकारियों के भी जाएगी और एक एक बिंदु पर उनसे जो है नोट करके उसका हल निकालने का कार्रवाई की जाएगी। परिवार के जहां तक वहां से मिलने के, उनके परिवार मिलने का सवाल है, 5 लोग अगर कोई भी जाएंगे, कोई भी जाना चाहेगा तो जा सकेंगे। जो सत्यता की जांच के लिए या कुछ ऐसा लगता है कि परिवार बार बार बयान बदल रहा है, तो जो जांच आप लोग देखिए, हम परिवार से मिले हैं, परिवार ने बहुत अच्छे से अपनी बातें हमको बताई हैं। जांच पर सहमत? जहां तक जांच का सवाल है, जांच ऑनगोइंग है
और उस ऑनगोइंग जांच में अभी कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। दूसरा ये कि परिवार के एक एक सदस्य से बात की है और एक एक सदस्य ने अपनी बात हमसे रखी है। जो हम एसआईटी बनाई गई थी और एसआईटी ने एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें थी जिनको देख करके निर्णय लिया गया है। बस इतना ही मैं इस स्टेज पर कह सकता हूँ। मुख्य आरोप जो सर परिवार का है कि लाश को क्यों अंतिम संस्कार के लिए परिवार की इजाजत नहीं ली गई, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं, इसमें मैं इस वक्त कुछ भी कहने की। सर आज मुख्य निर्णय आप लोगों ने क्या लिया सुरक्षा, सम्मान और न्याय के लिए? परिवार ने अपनी जो आशंकाएं और चिंताएं हैं उससे हम लोगों को अवगत कराया है। हमने उस पर विचार किया है और उस पर यथापेक्षित निर्णय संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिए गए हैं और वो उसके साथ। हाथरस मामले में सियासी पारा हाई हो चुका है और इस मामले में कांग्रेस लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। आज दिल्ली से जब कांग्रेस का काफिला हाथरस के लिए चला, उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और यूपी सरकार के नेतृत्व को ही इस तरह की घटनाओं के लिए कसूरवार ठहराया। सवाल है सिस्टम है यूपी में क्या? जब से ये सरकार आई है तो ये पहला केस नहीं है। पहले लिंचिंग का केस चला, फिर दूसरे लोगों को मालूम होने का, फिर अपने विरोधियों को मारने का शुरू कर दिया लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, फिर केसेस बनाने शुरू कर दिए। तो ये कोई नई बात नहीं है यूपी के लिए, ये तो रोज का रूटीन हो गया है यूपी के लिए। इसमें तो जिम्मेदार खाली पुलिस नहीं है, पुलिस तो एक हिस्सा है। ये वहाँ की लीडरशिप का और उस लीडरशिप की मानसिकता और उसकी सोच दिखाती है कि क्या हो मामले को। देखिए जो कुछ हुआ है इससे ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता है हमारे देश में। इसमें तो नेचुरली हम सॉलिडेरिटी दिखाना चाहते हैं। टाइटेंड है, वहीं पे राहुल गांधी ये कह रहे कि मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं आज जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है, आप जा पाएंगे? क्यों? या भारत नहीं एक लोकतंत्र है, हर एक नागरिक को पूरे भारत में जाने का अधिकार है और राहुल जी तो सार्वजनिक जीवन में हैं। अगर वहीं हाथरस मामले पर एक तरफ योगी सरकार की किरकिरी हो रही है, वहीं कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कुछ नेता सरकार पर हमला बोलने के लिए शायद विपक्ष को जानबूझकर मौका दे रहे हैं। इस कड़ी में अब सुरेश खन्ना भी कूद गए हैं। उन्होंने कहा है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर रेप हुआ नहीं तो कार्रवाई क्यों? इस मामले में सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन पहले आप उनका बयान सुनिए। जहां तक इस घटना का सवाल है, अगर हम मेरिट के ऊपर बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे फॉरेंसिक रिपोर्ट हो, मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार की रेप की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी को गठित किया और जैसे ही प्रारंभिक रिपोर्ट उनके पास आई, वैसे ही पुलिस अधीक्षक को, डिप्टी एसपी को, थाना अध्यक्ष को और उनके सहयोगी को, ऐसे 5 बड़े अधिकारियों को उन्होंने निलंबित भी कर दिया है। और निश्चित रूप से योगी सरकार का ये आचरण भी रहा है कि जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज
सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाथरस मामले में सियासत तेज है और इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी अब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में योगी सरकार में पीड़ित को न्याय जरूर मिलेगा और वहीं विपक्ष के हमलावर होने पर उन्होंने करारा पलटवार किया है और कहा है कि जीवन भर विपक्ष के निशाने पर रहूंगी। कि कल कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर एक विशेष टिप्पणी और ट्वीट किया कि संयुक्त राष्ट्र में मुझे अपने देश के खिलाफ बयान देना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि जब अपने देश का मैं प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में करती हूं तो उसमें एक मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक भारतीय के नाते बोलती हूं। कांग्रेस की ये दरकार है कि मैं राष्ट्र के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बयान दूं, लेकिन मेरे लिए ऐसी कल्पना भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। जहां तक विपक्ष का मुझ पर बार बार निशाना साधना है, ये विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मर्यादा है। और जब अमेठी में मैंने कूच की थी तभी मुझे पता था कि जीवन भर मैं उनके निशाने पे रहूंगी। मुझे कोई हाथरस मामले में एक तरफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज है और यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी भी सरकार को घेरने की कोशिशों में लगी है। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए धरने में सीएम केजरीवाल ने हिस्सा लिया था और अब दिल्ली के त्रिलोकपुरी से विधायक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और वहीं यूपी दौरे पर आप नेता संजय सिंह ने भी मामले में कई सवाल उठाए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का मैसेज से पहले मैं बता दूं कि ये जो घटना जिस परिवार में घटी है, मैं भी उसी परिवार से उसी समाज से आता हूं। मैं जैसे ये वाल्मीकि समाज की बच्ची, दलित समाज की बच्ची के साथ में ये हुआ। हालांकि जिस भी देश में कहाँ भी घटना होती है वो सभी की बेटी होती है, लेकिन ये मेरा अपना परिवार है। मैं खुद वाल्मीकि समाज से आता हूँ। माननीय केजरीवाल जी ने कल जंतर मंतर पर आह्वान किया था यही कि हम सबको मिलकर इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए एक साथ मिलकर लड़ाई को आगे बढ़ाकर लेके जाना है और जो लोग हैं, जो दोषी हैं, इसके लिए चारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस केस में कोताही बरती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई, न केवल सस्पेंड करना काफ़ी नहीं है, जैसे उन्होंने लापरवाही बरती है, अगर वो लोग ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाते तो आज वो अच्छी संसार में जिंदा होती। यही अरविंद के सबसे ज्यादा बदसलूकी की, बदतमीजी की, परिवार को धमकाया, मीडिया वालों को धमकाया, वो व्यक्ति अभी कैसे बचा हुआ है? क्या कारण है कि उसको पूरा का पूरा योगी तंत्र बचाने में लगा हुआ है? इसका मतलब कि उसके पास कुछ ऐसे राज है सरकार के जो पोल खोल देगा निकलने के बाद। आप बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि ये बड़ा आरोप मैं जिम्मेदारी के साथ लगा रहा हूं और मैं दोहरा रहा हूं इस बात को। डीएम को इसलिए बचाया गया कि सीएम की पोल खोल देगा। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। संजय जी, आप एक जिम्मेदार नेता हैं, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि आपके पास सबूत है। अगर सबूत है तो सामने लाने में क्या डर है? आप बताने में क्यों डर रहे हैं कि आखिर में आपके पास ऐसा क्या सबूत है जिससे कि पूरी सरकार हलचल में मच? कुछ चीजें वक्त पे, मैंने कोरोना घोटाला खोला ना, आज 28 जिलों का एसआईटी ने खुद रिपोर्ट दिया, बाकी तो मेरे पास और है, वो मैं भी दूंगा। 28 जिलों का आ गया कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ था। तो इंतजार कीजिए, यकीन कीजिए, अगर ये जांच को सही दिशा में नहीं ले जाएंगे।
पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज दिन भर का जो घटनाक्रम रहा है उस पर विस्तार से जान लेते हैं। जिस तरीके से पुनीत मोहन, जिस तरीके से आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और वहां तक पहुंचे हैं, आखिरकार दूसरी कोशिश में कामयाब हुए हैं राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने को लेकर के, और आज वो पीड़ित परिवार से मिले हैं, तो वहां पर क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ मांग पीड़ित परिवार ने की है राहुल गांधी के सामने? देखिए, आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचे थे और पीड़िता के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करी और उनको ढाढ़स बंधाया कि विपक्ष जो है वो पीड़ित परिवार के साथ से है और उनको न्याय दिलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में प्रशासन की और खास तौर से पुलिस की भूमिका रही है वो खासा संदिग्ध रही है। क्योंकि रात में जिस तरह से 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया वो एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव होने की बात परिजन कर रहे हैं वो सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसे में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश करी है, सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से योगी सरकार की किरकिरी हुई है उसका पूर्ण दायित्व हाथरस के जो डीएम हैं, जो एसपी हैं और जो वहां के एडीएम मीणा है उनका है, क्योंकि सबसे ज्यादा उनकी भूमिका इस मामले में संदिग्ध रही है। मीडिया को धमकाने से लेकर के जो कांग्रेस के नेता आए, जो समाजवादी पार्टी के नेता आए, जो टीएमसी के सांसद आए, वो वीडियो भी हमने देखा कि किस तरीके से मीडिया ने उनको कॉलर पकड़ के घसीटते हुए रस्सी से बाहर किया। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसकी शिकायत राष्ट्रपति से लेकर के राज्यपाल तक हुई है और अब एसपी पर तो कार्रवाई हुई है। कई पुलिसकर्मी लापरवाही जिनकी थी वो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन अभी तक डीएम की भूमिका जो संदिग्ध रही है, डीएम को सस्पेंड नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी इस पर सवाल उठाते हैं कि आखिर क्या ऐसा मामला है कि डीएम के इतने वीडियो वायरल हो गए कि वो परिजनों को भी धमका रहा है, मीडिया से भी अभद्रता कर रहा है, पूरी भूमिका उसकी संदिग्ध है, लेकिन उससे सस्पेंड नहीं किया जी पुनीत मैं आपके पास लौटूंगा। जो भी लहर है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, वहाँ की जज की निगरानी में जो भी इंसाफ हो, जज की निगरानी में जो भी उनकी टीम है वो इस केस को सॉल्व करे तो ज़्यादा बेहतर रहता। मैम हमारी यही जांच चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए जो भी उनकी टीम होगी उनसे मतलब इस जांच की हो चालू हो जो भी केस। मुझे तो अभी पता चला है कि सीबीआई जांच अभी चालू हुई है। खुश तो मैम हमारे जो 3 सवाल हैं उनका जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक खुश कभी जिंदगी में नहीं बैठेंगे हम। आप ऐसे बोलना चाहते हैं कि सीबीआई के जांच चल रहा है तो ये आपको मतलब अच्छा मतलब आपको क्या लग रहा है, जस्टिस की तरफ बढ़ रहा है, मतलब न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग? परिवार से मैम न्याय की क्या ही उम्मीद रखें, अभी मैंने जैसे बताया कि सीबीआई की जो जांच चल रही है, हमारी कोई ऐसी मांग नहीं थी। हमारी मांग थी भले ही 1-2 बार जो हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं है, हमें जज की निगरानी में जो सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में जांच चाहिए थी, उसके जरिए अगर कभी धोखे से निकल गया हो कि सीबीआई की मांग तो निकल गया होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी जो भी वो टीम बिठाएंगे उनकी जज की निगरानी, जो जज हैं उनकी निगरानी में जो केस चलना था ये मांग थी हमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कजन भाई हूँ। साफ तौर पर यह कहा है कि वो सीबीआई की जांच नहीं चाहते थे, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच चाहते थे। पुनीत मोहन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पुनीत, तो जिस तरीके से हमने जो पीड़ित परिवार है उसके बयान सुने हैं, उसकी जो उन्होंने ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और न्याय की उम्मीद कहीं ना कहीं उनको अब नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि न्याय की उम्मीद फिलहाल वो नहीं कह सकते कि न्याय उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर सवाल उठते हैं कि न्याय की उम्मीद खो बैठा है पीड़ित परिवार। देखिए हितेंद्र, जिस तरीके से पीड़िता का रेप हुआ उसके बाद जो उसकी मृत्यु हो जाती है और परिजनों को ही परेशान किया जाता है, सफदरजंग अस्पताल से लेकर के 2:30 बजे रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, परिजनों को उसकी शक्ल तक नहीं देखने दी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं यूपी पुलिस पे, उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर परिजनों का भरोसा अब नहीं रहा है। वो एक ही मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो एक मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज की निगरानी में इसकी कमेटी बनाई जाए, जांच कमेटी बनाई जाए और इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। सीधे तौर
पर सीबीआई जांच की मांग, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है उनके मुंह से निकली हो, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको न्यायपालिका पर भरोसा है और अगर किसी सिटिंग जज के अंडर में ये टीम बना करके जांच होगी तो उनको न्याय जरूर मिलेगा। 2-3 प्रश्न उनके हैं, जिसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आखिर जो बॉडी जलाई गई वो भी उनकी बेटी की थी, उनकी बहन की थी या नहीं थी, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, आखिर रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार करने का कौन सा प्रावधान है? उनको एक अधिकार था कि वो दोबारा पोस्टमार्टम की जांच कराने की मांग कर सकते थे, वो भी अधिकार उनसे छीना गया। और तीसरी सबसे अहम बात कि प्रशासन जिस तरीके से उनके ऊपर दबाव बना रहा है, जिस तरीके से कई वीडियो वायरल हुए हैं डीएम हाथरस के, जो साफ धमकी दे रहे हैं कि मीडिया आज है गांव में कल चला जाएगा, हमको तुमको यहीं रहना है। सीधे तौर पे इस तरीके से अगर परिजनों के ऊपर अधिकारी दबाव बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश प्रशासन पे या पुलिस पर उनका भरोसा नहीं रहेगा और सीधे तौर पर वो सिटिंग जज से। पर ये बड़ा सवाल है कि डीएम पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, सीधे तौर पर एसआईटी का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और अब सीबीआई के हैंडओवर ये मामला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। और एक दूसरी तरफ एक सबसे अहम बात जो है, स्वर्ण समाज की भी एक बैठक वहां पर शुरू हो गई। धारा 144 लगी है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि कल स्वर्ण समाज की एक बैठक हुई थी और एक बैठक कल होनी है, जिसमें 5000 लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है। ऐसी कौन सी धारा 144 है कि जहां पर पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए 5 लोग नहीं जा सकते हैं, वहीं स्वर्ण समाज की 5000 लोगों की बैठक हो रही। तमाम सवाल ऐसे खड़े हो रहे थे, डीएम की भूमिका संदिग्ध लग रही थी, लेकिन अभी तक डीएम पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी हितेंद्र। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर अगर विपक्षी नेता पहुंचते हैं, मीडिया के लोग पहुंचते हैं तो उनको रोक दिया जाता था, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर समाज की बैठक हुई और उसमें कई भारी संख्या में वहां पर लोग जुटे, लेकिन इसी को देखते हुए डीएम की कहीं ना कहीं भूमिका पर जो सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार क्या अभी तक ऐसी मजबूरी है यूपी सरकार की, योगी सरकार की, कि अभी तक डीएम पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी अधिकारी का या बीजेपी के किसी भी मंत्री या प्रवक्ता का डीएम को लेकर के कोई बयान नहीं आया, लेकिन जिस तरीके की डीएम की भूमिका रही है, जिस तरीके की मीडिया के साथ अभद्रता की गई है, जिस तरीके की एडीएम वहां पर जो है मीना और जो एसडीएम है उन्होंने मीडिया के साथ अभद्रता करी, जो वकील एक आई सुप्रीम कोर्ट की गई थी उनके साथ अभद्रता करी, टीएमसी के जो सांसद गए थे उनके साथ अभद्रता हुई है। सीधे तौर पर योगी सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने का जी बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से दिन भर आज जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ उसके हम सभी गवाह हैं, और जिस तरीके से योगी सरकार अब इस पूरे मामले पर बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है, डैमेज कंट्रोल की भी लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार पूरी तरीके से इस मामले पर घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ENP न्यूज़।